दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर। जो पात्रता परीक्षा ली जा रही शिक्षकों को उसमें शामिल कर, तो साथ में हम बात करेंगे आपके पद वृद्धि को लेकर। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण अपडेट, हाई कोर्ट ने अपात्र अभ्यर्थियों की अपील खारिज कर दी है। दोस्तों मध्य प्रदेश में 2025 में टीचर भर्ती को दोबारा बनेगी मेरिट लिस्ट। दोस्तों आपको मालूम है कि आपने पहले ही आपकी जो लिस्ट है वो अपडेट कर दी है। दोस्तों पूरा मामला पहले हम जानते हैं और फिर इसका असर आपकी मेरिट पर कैसे पड़ेगा वो भी विश्लेषण करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में 5 बोनस अंक के विवाद पर अभ्यर्थियों की सभी रिट अपीलें खारिज कर दी हैं। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि इस संबंध में निर्णय पहले ही आ गया था, लेकिन फिर से जो है बहुत सी अपील की गई थी जो कि संपूर्ण रूप से खारिज कर दी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक और न्यायमूर्ति श्री बीपी शर्मा की खंडपीठ ने एकल पीठ के 6 मई 2026 के आदेश को सही ठहराया है। दोस्तों 6 मई 2026 को जो निर्णय दिया गया था दोस्तों वो बिल्कुल सही ठहराया है कोर्ट ने भी, और कहा है कि योग्यता के लिए गलत जानकारी देकर हासिल की गई बोनस अंकों की वैधता नहीं मांगा जा सकता। करीबन 9663 कैंडिडेट ने गलत तरीके से 5% बोनस अंक लिए थे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद 13,089 प्राथमिक शिक्षक की पूर्व चयन पर फिर असर पड़ेगा। दोस्तों 9693 जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने गलत जानकारी दी थी दोस्तों उन्हें हटाकर उनकी जगह नए नाम शामिल किए जाएंगे। यदि आप वेटिंग में नहीं है तो आप वेटिंग में आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इतने कैंडिडेट जो हैं सीधे बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मामले में सामने आया है कि ऑनलाइन फॉर्म में योग्यता के सामने हाथ चुनने पर बोनस अंक दिए गए थे। उस समय दस्तावेज की जांच नहीं हुई थी। एकल पीठ ने कहा था कि अभ्यर्थियों को अपनी जानकारी सुधारने के लिए 3 मौके मिले थे। इसके बाद परिणाम आने पर गलती से हाथ चुनने के बाद स्वीकार नहीं की जा सकती। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर जो है सुधार के लिए भी मौके दिए गए थे, लेकिन फिर भी कैंडिडेट ने वो सुधार नहीं किया, तो उसके बाद ये निर्णय आया है। दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्टेड हैं और जिनके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है दोस्तों उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें 100% ज्वाइनिंग मिलेगी दोस्तों, और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है दोस्तों। बहुत जल्दी जो है आपकी ज्वाइनिंग आदेश वर्ग 3 से संबंधित आ सकते हैं दोस्तों, और इसमें नए नाम भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रभावित अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में कहा कि उनके पास विशेष डिप्लोमा नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म में हाँ गलती से चुन लिया गया था। उन्होंने कहा कि बोनस अंक हटा दिए जाए, लेकिन उन्हें वास्तविक अंकों के आधार पर उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने दिव्यांग श्रेणी का हवाला देकर हाईकोर्ट से राहत की मांग की थी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हाईकोर्ट ने क्या कहा। डबल बेंच ने कहा कि अभ्यर्थी अपनी जानकारी सुधारने के लिए 3 मौके मिले थे। दोस्तों तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट निकल के सामने आ रहा है कि 3 मौके दिए गए थे, फिर भी उन्होंने जो है अपनी गलती नहीं सुधारी। दोस्तों यहाँ पर आप आगे देखेंगे उन्होंने उस समय गलती नहीं सुधारी। कोर्ट ने माना कि परिणाम आने के बाद मेरिट में बने रहने की संभावना देकर गलती का तर्क देना सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि गलत जानकारी देकर बोनस अंक हासिल करना धोखाधड़ी के जरिए लाभ लेना होता है। दोस्तों तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जब उन्हें 3 मौके दिए गए उन्हें उसका लाभ नहीं उठाया और अपनी गलती नहीं सुधारी है, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो 5 अंक लेकर जो है ज्वाइनिंग चाहते थे, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है। दोस्तों उसी संबंध में जितनी भी याचिका लगाई गई थी दोस्तों वो खारिज कर दी गई है, और जो पहले डिसीजन आया था जिसके आधार पर आपकी मेरिट भी अपडेट की गई थी दोस्तों विभाग की तरफ से, वो बरकरार रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 14,964 अभ्यर्थियों के लिए थे बोनस अंक। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में 13,089 पदों पर भर्ती हुई थी। नियम अनुसार RCI से मान्यता प्राप्त विशिष्ट शिक्षा डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को 5 अंक बोनस अंक मिले थे। आरोप है कि करीबन 14,964 अभ्यर्थियों ने RCI योग्यता बताकर बोनस अंक के लिए, जबकि RCI के रिकॉर्ड में करीबन 5,271 अभ्यर्थी योग्य थे। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने मामले को चुनौती दी थी। दोस्तों तो जो डिसीजन पहले आ चुका है 6 मई 2026 को, वही जो है हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। दोस्तों बहुत जल्दी दोस्तों इसमें नए नाम शामिल हो सकते हैं और वेटिंग भी क्लियर यहाँ पर हो सकती है। दोस्तों
भाई दोस्तों, अतिथि शिक्षकों की एक मांग निकल के सामने आ रही है। पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षकों को शामिल करने की मांग यहां पर की गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 की नियम पुस्तिका जारी होने के बाद मेहर और सतना जिले में शिक्षकों में असंतोष बढ़ गया। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क और पात्रता के प्रावधानों में बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि लंबे समय से शासकीय विद्यालयों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए। नियम पुस्तिका में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक ये दी गई है दोस्तों। 1 सितंबर 2025 को पारित आदेश का सेवाएं दे रहे शिक्षकों के लिए परीक्षा शुल्क में राहत देनी चाहिए। अतिथि शिक्षकों ने परीक्षा में शामिल नहीं किए जाने को लेकर शिक्षकों की नाराजगी है। मेहर और सतना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक लंबे समय से शासकीय विद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षकों के अनुसार कई अतिथि शिक्षक 10,000 से 14,000 और 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर वर्षों से विद्यालय में अध्यापन कार्य करा। उनका कहना है कि ऐसे में शिक्षकों को अपनी पात्रता साबित करने का समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि केवल परीक्षा आयोजित करने से शिक्षण गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो, इसके लिए समय समय पर विषयवार प्रशिक्षण, नई तकनीक, डिजिटल शिक्षण सामग्री और विद्यार्थियों के लिए सीखने के स्तर से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। लंबे समय से अध्यापन करा रहे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण अधिक उपयोगी साबित हो सकता है। शिक्षकों का कहना शिक्षकों की शासन से मांग है कि पात्रता परीक्षा में अतिथि शिक्षक भी शामिल किए जाएं, परीक्षा शुल्क को लेकर राहत दी जाए। उनका कहना है कि यदि परीक्षा अनिवार्य है तो सभी पात्र शिक्षकों को समान अवसर मिलना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को गुणवत्ता रूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, विद्यालय शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक है वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें जो है इस परीक्षा में शामिल किया जाए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पदवृद्धि के लिए परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की हड़ताल शुरू। अभ्यर्थी बोले न्याय नहीं मिला तो आगे करेंगे भूख हड़ताल। यहाँ पर पूरी अपडेट देखते हैं। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में पदवृद्धि के साथ पूर्ण करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार को अभ्यर्थी नीलम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। इस वर्ष से भोपाल पहुंचे अभ्यर्थी ने बरसते पानी के बीच नारेबाजी की। वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में अंतर्गत 3-3 हजार और वर्ग 3 में 25 वृद्धि कर भर्ती पूरी करने की गुहार लगाई। इस दौरान महिला अभ्यर्थी के साथ पुरुष अभ्यर्थी ने तिरंगा व तख्तियां लेकर अपना आक्रोश दिखाया। कुछ महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी प्रदर्शन में पहुंची। उनका कहना है कि नियुक्ति नहीं मिलने से बहुत परेशान है, ऐसे में बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है। वर्ग 2 व 3 के समस्त अभ्यर्थियों की पीड़ा थी कि वे लगातार 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई सकारात्मक जवाब सरकार की अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जबकि लाखों पद रिक्त पड़े हैं। पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षक तक नहीं है। इसके चलते राज्य शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। अभ्यर्थियों को आरोप है कि भर्ती विज्ञप्ति में नाम मात्र के पदों पर घोषित किए, जिसमें बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार चयन से वंचित रह गए। उनका कहना है कि प्रदेश में 80,000 से अधिक रिक्त शासकीय पद होने के बावजूद भी सरकार भर्ती में कटौती कर रही है दोस्तों। तो कुल मिलाकर पद वृद्धि के लिए लगातार संघर्ष जारी है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं कि वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, लगातार जो है प्रयास जारी है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों, इस मुहिम को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।